अस्सलाम एक्सरसाइज 2 एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ ए मास ऑफ 7 kg। ठीक है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। तो इसमें हमने फाइंड ये करना है, वो बता रहे हैं कि पीस ऑफ मेटल है वो 5/9 है, उसका मास है 7 kg। ठीक है, और उसमें हमने मास के दिया हुआ है 2/7, उसका हमने फाइंड करना है मास। फर्स्ट हमने पीस ऑफ मेटल लिख लेना है, आगे हमारा आ जाएगा मास। पीस ऑफ मेटल हमारे पास है 5/9, मास है इसका 7 kg और 2/7 इसका आ जाएगा, और इसका हमने मास फाइंड करना है। अभी हमने देखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हमने देखना है 5/7 का अगर 7 kg है तो 2/7 उसका क्या होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा मेथड इसमें होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पीस ऑफ मेटल and their mass are directly proportional। फर्स्टली जो आपने फाइंड करना है क्वेश्चन में, उसकी सिचुएशन देखनी है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मेथड में जा रहा है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली या इन्वर्सली, इसमें से अभी डायरेक्टली का फार्मूला क्या होगा, x की 2/x की 1 इज इक्वल y की 2/y की 1। उसके बाद नेक्स्ट x की 2, इसको हमने, ये हमारा x का 1 है, ये x की 2 है, इसको हमने लिख लेना है 2/7 अपॉन 5/9 इज इक्वल x आ गया x/7। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 5/9 मल्टीप्लाई x, ये दोनों आपस में हो गए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 2/7 मल्टीप्लाई 7, ये आपस में 7 क्रॉस हो गए, 2 आ गया, x इधर आ गया। अभी ये 5/9 है, वन साइड से इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 9/5। अभी 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 18/5। 18/5 इसका हमने अभी क्या लेना है, डिवाइड। 5 3s are 15, 3 कैरी आ गया, 3/5 kg, यानी कि 5/9 kg का आ रहा था, 5/9 पीस ऑफ मेटल का हमारे पास आ रहा था 7 kg, और 2/7 का हमारे पास क्या आ गया, 18/5, यहाँ 3/5 kg। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक वैल्यू बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो तो फिर आ जाना हमारा आंसर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z इज़ इक्वल 12 व्हेन x इज इक्वल 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने फाइंड करना है व्हेन z इज इक्वल 18। फर्स्टली हम इधर लिखेंगे x और z। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 3, z की वैल्यू दी हुई है हमें 12, ये गिवन है। उसके बाद क्या आ गया, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू जो उसको हमने a सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और z की वैल्यू 18 दी हुई है। अब ये दोनों क्या होंगे, z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, z इज़ डायरेक्टली टू x।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या फार्मूला आता है हमारे पास, एक्स की 2 अपॉन एक्स की 1 इज इक्वल वाई की 2 अपॉन वाई की 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स की 2 और एक्स की 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की 1 ये, एक्स की 2 ये, हमारे पास एक्स की 1 एक्स की 2 है, ए अपॉन 3 इज इक्वल ऐसे ही वाई की 1 ये और वाई की 2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, 18/2 आ गया। अभी क्या होगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 18/12 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अभी इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके आना है। 3 को हमने कर लेना है 3 4 ज़ार 12 और 3 1 ज़ार 3 आ गया। अभी फिर 2 के टेबल से 2 2 ज़ार 4 2 9 ज़ार 18। ए इज इक्वल क्या हमारे पास आ गया 9/2। इन दोनों को हमने किया डिवाइड, 9 और 2 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी 0, इधर डेसिमल आ गया 2 5 ज़ार 10। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल 4.5, ये हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन नंबर 5, सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि इफ़ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी इज इक्वल 3 व्हेन ए इज इक्वल 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इज इक्वल 24। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 6 की लिख लेंगे, ए और बी हमारे पास आ जाएंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 18, बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 24 और बी की वैल्यू एक्स हमने फाइंड करनी है। तो नीचे लिखना है हमने बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फार्मूला हमने लिख देना है, एक्स की 2 अपॉन एक्स की 1, वाई की 2 अपॉन वाई की 1। एक्स की 2 और 24 अपॉन 18 इज इक्वल एक्स अपॉन 3, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स यही रहेगा, 24 अपॉन 18, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप में 3 1 ज़ार 3, 2 के टेबल के साथ 2 9 ज़ार 18 और ये आ जाएगा 12। नेक्स्ट स्टेप में अभी 3 के साथ 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 और अभी फिर नेक्स्ट 3 3 से क्रॉस हो गया, पीछे क्या आंसर आ गया 4 इज इक्वल एक्स। इसको हमने और लिख देना है, एक्स इज इक्वल 4, ये इसका आ गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का।